हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ोलॉजी प्रिडिक्शन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्स वाई फीमेल्स के बारे में। एक्स वाई फीमेल्स जो होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, जब हम सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे ये एज्यूम करते हैं कि एक्स वाई जो होता है ये मेल होता है और एक्स एक्स जो होता है वो फीमेल होता है। यहाँ पे एक ऐसा केस है जहाँ पे हम देखेंगे एक्स वाई ये फीमेल भी हो सकता है। देखिए, यहाँ पे जो वाई क्रोमोसोम होता है इस पर एक जीन होता है SRY, जो स्टैंड करता है सेक्स डिटरमाइनिंग। मतलब रीजन एंड वाई मतलब वाई क्रोमोसोम। ऐसा होता है SRY जीन। ये कोड करता है जो मेल हार्मोन्स होते हैं एंड्रोजन्स के लिए। एंड्रोजन्स के लिए ये कोड करता है। जब SRY से जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है तो टेस्टिस बन जाते हैं। अब जो टेस्टिस जो होते हैं ये टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। जो मेल हार्मोन होता है ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है या कोई और एंड्रोजन हार्मोन्स जो मेल हार्मोन्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट करते हैं फीटस को इनटू मेल। जब ये हार्मोन्स होते हैं तो ये रिलीज होते हैं ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम से ये मतलब ब्लड स्ट्रीम में हर कोई हार्मोन रिलीज होता है। उसके बाद ये टारगेट सेल्स में पहुंचते हैं। टारगेट सेल्स जो होते हैं उनके जो सरफेस होते हैं उन पे रिसेप्टर्स होते हैं। हर किसी चीज़ के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, स्पेशली हार्मोन्स के लिए रिसेप्टर्स होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। जो ये रिसेप्टर्स होते हैं ये कभी कभी होते ही नहीं है या फेल हो जाते हैं। दीज रिसेप्टर्स समटाइम्स फेल, कभी कभी ये फेल हो जाते हैं या एब्सेंट होते हैं सेल सरफेस पे। दैट मीन्स जो मेल हार्मोन होता है टारगेट सेल पे कोई असर नहीं करता। इट फेल्स टू टारगेट द सेल, फेल्स टू एक्ट अपॉन द टारगेट सेल। टारगेट सेल पे ये काम नहीं कर सकता। इसलिए क्या होता है कि जो मेल होता है इसमें जो पेनिस होता है या इसमें जो स्क्रोटम होता है या बियर्ड होता है इसमें, या इसमें जो मोस्टैचेस होती हैं, ये सब चीज़ें इसमें डेवलप नहीं हो जाती। ये बाहर से एक फीमेल दिखता है। जो टेस्टिस होते हैं वो थोड़ा सा एस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस करते हैं। एस्ट्रोजन जो थोड़ा वो प्रोड्यूस करते हैं। जब एंड्रोजनस मतलब अपना असर नहीं दिखाते हैं तो एस्ट्रोजनस थोड़ा अपना असर दिखाते हैं। इसलिए जो ये पेशेंट होता है इसमें लैबिया माइनोरा और लैबिया मेजोरा जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। इसमें जो बाकी वजेना जो होता है वो भी डेवलप हो जाता है। जो मतलब इसमें वो भी प्रोड्यूस हो जाते हैं जो ओवरीज होते हैं, लेकिन ओवरीज में टेस्टिस बन जाते हैं पहले से ही, तो वो डेवलप नहीं हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें यूटेरस नहीं होता है। यूटेरस इसमें नहीं होता है। दैट मीन्स इसमें कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। मेंस्ट्रुएशन भी इस पेशेंट में नहीं होता है। क्या होता है कि ऐसे पेशेंट जो मतलब उसका जो अडल्ट हो जाते हैं, ऐसे पेशेंट जो अडल्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है कि उनको ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है वो नहीं होता है, वो नहीं होता। इसलिए जो एग्जामिनेशन के बाद पता चलता है कि इनका जो इनमें एक डिजीज़ हुई होती है, डिसऑर्डर होता है, हार्मोनल डिसऑर्डर, उसे हम बोलते हैं एंड्रोजन्स इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। इस बीमारी की वजह से इनमें जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो होता है वो फीमेल का होता है और अंदर से भी जो मतलब टेस्टिस होते हैं, इसकी एब्डोमेन में टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस जो होते हैं लोकेटेड इन द एब्डोमेन में इसके टेस्टिस होते हैं। लेकिन जब ये बड़ा हो जाता है तो ये टेस्टिस रिमूव करने पड़ते हैं क्योंकि इनमें टेस्टिकुलर कैंसर हो सकता है और ये पेशेंट मर सकता है। ऐसे XY जो उसका मेकअप होता है वो मेल जेनेटिक मेकअप होता है, इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, इसलिए ये मेल होना चाहिए। लेकिन इस डिसऑर्डर की वजह से ये मेल नहीं होता है क्योंकि इसमें सेल्स फेल हो जाती हैं। ये हार्मोन मतलब रिसीव करने से ये सेल्स फेल हो जाती हैं। इसमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो होता है वो फीमेल का होता है। इसमें ब्रेस्टिस भी होती हैं। इसमें ब्रेस्टिस जो होती हैं वो भी डेवलप होती हैं ड्यू टू स्मॉल अमाउंट्स ऑफ
दिस एस्ट्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय द दिस टेस्टिस प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ द पेशेंट, उसके हिसाब से ये फीमेल वो होता है, बाहर से फीमेल होता है। तो इसमें धोखा लग जाता है कि इसका सेक्स जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है। ये मेल्स होते हैं जेनेटिक मेकअप से, लेकिन एक्सटर्नल जनरली या फीमेल का होता है, और दैट्स वाई वी कॉल देम फीमेल्स, XY फीमेल्स। ये एक ही मतलब रेयर केस होता है, करोड़ों में एक होता है। तो रिसेंटली हमने पढ़ा था, वो कोलकाता में शायद एक केस ऐसा निकला था, ये जिसका ये एंड्रोजन सेंसिटिव सिंड्रोम था उसको, तो वो जेनेटिक मेकअप उसका XY मेल था, लेकिन बाहर से वो फीमेल कैरेक्टर्स उसने डेवलप किए हुए थे। कोई फेशियल हेयर नहीं होता है, मॉइस्चराइज नहीं होती हैं, तो लेबे माइनर और मेजोरा दोनों होते हैं, और उसमें जो यूट्रस डेवलप नहीं हुआ होता है, इसलिए उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। दैट्स द केस कि उनको जांच करना पड़ता है कि ये ऐसा क्यों है, तो फिर पता चलता है कि उनका ये डिसऑर्डर हुआ है, एक्चुअली वो मेल होते हैं।